ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों केवल चर्चे में नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण के भव्य अनुष्ठान के दौरान एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ एक ही मंच पर। यह दृश्य सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, यह आने वाले भारतीय राजनीति की दिशा का संकेत था। जब योगी ने माइक थामा तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। यह एक साधारण स्वागत नहीं था, यह स्वीकारता उस नेता के लिए थी जिसे आज हिंदुत्व का सबसे निर्णायक चेहरा माना जा रहा है और जिसकी मौजूदगी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में महसूस की जा रही है। अयोध्या का दृश्य एक साफ संकेत, योगी अब सिर्फ यूपी के नेता नहीं रहे। यही वह योगी हैं जिससे कभी विपक्ष पूछा करता था राम मंदिर कब बनेगा। आज उसी राम मंदिर की छाया में, उसी भूमि पर योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के साथ खड़े थे। धर्म ध्वजा का संयुक्त ध्वजारोहण सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक वैचारिक घोषणा थी। भारतीय राजनीति का निर्णायक केंद्र बदल रहा है और योगी उस परिवर्तन के प्रमुख चेहरे बनते जा रहे हैं। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने योगी की खुलकर प्रशंसा की। भागवत ने कहा, राम मंदिर के लिए न जाने कितनों ने प्राण अर्पण किए हैं, आज उनकी आत्मा तृप्त होगी। आज अशोक सिंघल जी की भी आत्मा को शांति मिलेगी। इन शब्दों का राजनीतिक अर्थ साफ है कि नागपुर की वैचारिक सहमति योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ी है। यह केवल धार्मिक टिप्पणी नहीं बल्कि भाजपा की आंतरिक राजनीति में एक गहरा संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भावनात्मक और ऐतिहासिक स्वर में संबोधित किया, उसने इस कार्यक्रम को वैश्विक महत्व दे दिया। उन्होंने कहा, धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है। आज वह यज्ञ पूर्ण हुआ जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही। आज सारा विश्व राममय है। मोदी की भाषा में सभ्यता का पुनरुत्थान, संस्कृति की पूर्ण आहुति और भारत के नए अध्याय का ऐलान था और इस बड़े संदेश के केंद्र में एक ही नेता सबसे अधिक उभरे, योगी आदित्यनाथ। पिछले 3 महीने में तरह तरह की राजनीतिक अफवाहें फैलाई गई। कभी कहा गया कि योगी की कुर्सी खतरे में है, कभी किसी नए चेहरे को आगे लाने की बात कही, कभी विस्पर कैंपेन की आरएसएस योगी से नाराज है। लेकिन अयोध्या का मंच उन सभी अफवाहों की राजनीति मृत्यु साबित हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ और यूपी के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर थे, एक ही उद्देश्य से, एक ही वैचारिक ऊर्जा के साथ खड़े हो, तो यह तस्वीर किसी भी सियासी झूठ का अंत कर देती है। भाजपा के भीतर कई बार यह नैरेटिव गढ़ा गया कि योगी के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, कभी मौर्य तो कभी कोई और। लेकिन जिस कार्यक्रम में योगी केंद्र में, मोदी और भागवत उनके दोनों ओर दिखाई दे और दोनों के भाषण योगी की वैचारिक भूमिका को मजबूत करे, वहां यह दावा करना कि योगी को कोई दूसरी लाइन चुनौती देगी, यह एक राजनीतिक भ्रम ही लगता है। योगी का भाषण भी पूरी तरह आइडियोलॉजिकल एसोरेशन था। उन्होंने कहा, भारत का हर युद्ध धर्म क्षेत्र है, जहां धर्म और कर्तव्य है वही विजय है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, यह उन सभी विपक्षी शक्तियों को एक वैचारिक चेतावनी थी जो अधर्म के रास्ते सत्ता पाने की सोच रखते हैं। अयोध्या की यह तस्वीर बताती है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा अब नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। वह केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, वह अब एक राष्ट्रीय विचार, एक राजनीतिक मॉडल और भाजपा के अगले दशक का केंद्रीय चेहरा बन चुके हैं। यह कहना जल्दबाजी नहीं होगी, योगी अब रुकने वाले नहीं हैं। उनकी राह के सामने अब विरोधियों से ज्यादा चुनौती भाजपा के भीतरी चेहरे में है।
जो हवा बनकर उनकी लोकप्रियता को रोकना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या की वह एक तस्वीर ही काफी है ये समझने के लिए कि भाजपा का भविष्य किस दिशा में खींचा जा रहा है और कौन उस दिशा का ध्वजवाहक होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस पूरे मुद्दे को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।